सबसे पहले बात करेंगे मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में। बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 18 राज्यों में लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन सकती है। देश में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी करते हुए 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक कई राज्यों में मौसम बेहद खराब रह सकता है। तो 18 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगह पर वज्रपात और आंधी चलने की भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बिजली गिर सकती है कई जगह पर और तेज आंधी चल सकती है, यानी कि मौसम का कहर लोगों पर बरप सकता है। ऐसे में आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है 18 राज्यों के लिए और स्थानीय प्रशासन लोगों को हिदायत दे रहा है कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां पर बिजली गिरने का खतरा रहता हो। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर मानसून का प्रहार और दूसरी विजय चौक दिल्ली की तस्वीर, जहां पर बारिश हुई है जोरदार। जी हाँ, आज सुबह से ही लगातार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी बारिश हो रही है और बारिश अभी बाकी है क्योंकि 18 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मानसून प्रचंड हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हो रही है, जिससे कि मंडी हाउस, चाणक्यपुरी, कर्तव्य पथ जैसे कई इलाकों का मौसम बेहद सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण उमस से जो गर्मी हो रही थी उससे बड़ी राहत मिली है। आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने जलभराव, विजिबिलिटी कम होने और भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जांचने की सलाह दी है। गौरतलब है कि जुलाई में मानसून आने के बाद शुरुआती दिनों में बारिश हुई, उसके बाद अब जमकर बारिश हो रही है। देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन जो उमस भरी गर्मी थी बीते कुछ दिनों से, उससे लोगों को राहत मिल गई है। कई लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं जो लोग रोज सुबह अपने दफ्तर जाते हैं या जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना था, उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाकी मौसम के लिहाज से अच्छी बारिश हुई है, लोग इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। और देखिए, अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर जलभराव की है, ये ओडिशा की तस्वीर है। जोरदार बारिश हो रही है सभी राज्यों में इस वक्त। पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी ओडिशा की तस्वीर है। दो राज्यों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह झमाझम बारिश हुई है, लेकिन ओडिशा में पानी काफी भर गया है। सड़कों पर, बाजारों में घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं लोग और इसी पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। हालांकि कई लोग इसमें भी आनंद ढूंढ रहे हैं क्योंकि बरसात का लुत्फ सभी लेना चाहते हैं, लेकिन आम जनजीवन काफ़ी इससे प्रभावित हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतें हुई हैं, बाजार में, दुकानों में पानी भर रहा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर घरों में भी पानी भर रहा है। देखिए, तमाम अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जलभराव की, बाढ़ की भी स्थिति देखी जा रही है। अगर हम बात असम की करें तो लगातार बाढ़ से जूझ रहा है असम। तो वहीं जो नदी के किनारे के इलाके हैं वहां तमाम जगहों पर कटान की शिकायतें हो रही हैं। बांध के गेट खोलने पड़े हैं। लगातार बांधों में जलस्तर जो नदियों का है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध का बहाव तेज़ हो गया है और ऐसे में गेट्स खोलने पड़े हैं। तो इसके चलते निचले इलाकों में बहुत तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे बाढ़ की भी स्थिति हो गई है। और
मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। स्कंदिता, तस्वीरों में नजर आ रहा है आप छाता लेकर खड़ी है, तेज बारिश हो रही है, किस तरह का माहौल आसपास? सुहावना मौसम या लोगों के लिए मुसीबत? देखिए, अगर बात की जाए तो यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन दिल्ली में पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा धूप, उमस भरी गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन एक बार फिर मानसून ने पलटी मारी है और जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए तो सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए थे। हवाओं की बात की जाए तो 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और सुबह से ही जो है वो झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी इलाकों में जो है इस तरीके से बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। गीता कॉलोनी, शमशान घाट वाला इलाका, इसके अलावा सदर बाजार की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा जल भराव हुआ है। और जिस तरीके से सुबह से तेज बारिश हो रही है, कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ऑफिस आने जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जो लोग अपने घरों से निकल रहे थे, बारिश की वजह से उनको कहीं जो है सर छुपाने के लिए आसपास जो है बस स्टैंड पर इधर उधर खड़े होना पड़ रहा था, इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। वही अगर आईएमडी की माने तो जो है आज और आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम जो है वो बने रहने के आसार जताए हैं। तेज हवाएं चलेंगी और अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और दिल्ली के साथ साथ अगर आसपास के सटे हुए इलाकों की बात की जाए, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो या नोएडा, गाजियाबाद हो, वहां पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के कई निचले स्थित खास करके जो ओ जोन वाले इलाके हैं, जहां पर ज्यादा जल भराव की स्थिति हो जाती है, वहां पर जो है जल भराव हुआ है। इसकी वजह से कई जगह जाम भी लग रहा है। आईटीओ फ्लाईओवर, डीएनडी का, इसके अलावा लोहे वाला पुल, तमाम ऐसे स्थान है जहां पर अधिकतर जाम की स्थिति रहती है। लेकिन बारिश की वजह से जो है काफी भारी जाम है। अभी भी अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाइए पवन शर्मा जी से कि किस तरीके से जो है इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं यहाँ पर भी पूरा जो है पानी काफी हद तक भरा हुआ है। लोगों के जूते चप्पल जो है वो भीग जा रहे हैं बारिश की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग गर्मी से परेशान थे उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो लोग जो है मौसम के नज़ारे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो घूमने नहीं निकलते थे गर्मी की वजह से, अब वो गर्मी क्योंकि नहीं है, बारिश जहां बारिश एक तरफ दिल्ली वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाती है तो वहीं जलभराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। रवि भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से रवि जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या हालात बने हुए, क्या स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया था कि मंगलवार से जो मानसून है वो अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि यूपी के तमाम जिलों में अच्छी बारिश होगी। हालांकि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो इस वक्त मौसम सुहाना है। कुछ देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी और लखनऊ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो भी रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम के हालात बदले हुए हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि लखनऊ में मंगलवार के दिन अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पे जरूर बारिश का जो असर है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो लखनऊ का हजरतगंज इलाका है। यहाँ पर भी कुछ देर पहले बूंदाबांदी हुई। इस वक्त भी आपको हम पहले तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे पीछे देखिए मौसम बिल्कुल बदला हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हवाएं चल रही है और जो लोग हैं वो इस बारिश का जो आनंद है वो लेने निकले हुए, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद फिर अचानक से जो बारिश थम गई थी, उसके बाद से उमस और गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ किया था कि मंगलवार से मानसून एक बार फिर से रफ्तार मानसून पकड़ेगा और उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके हैं, तमाम वो जिले हैं जहां पर बीते दिनों से बारिश का इंतजार हो रहा था, तो आज से उस बारिश की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश ने अपना असर दिखाया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग इस गर्मी से और उमस की वजह से परेशान थे उनको काफी राहत मिली है। पूरी तौर पे मौसम बदला हुआ, 30 डिग्री के करीब तापमान हो चुका है और निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है, एमडी की तरफ से भी साफ किया गया है कि जिस तरीके से बारिश हो रही उससे कहीं ना कहीं जो मेघ गर्जन उसके साथ वज्रपात होने की भी कई इलाकों में संभावना जताई गई है, यानी कि बारिश का दौर आज से शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल बारिश बहुत जरूरी भी है पूरे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने के लिए। इधर देहरादून में नए पुल का एक हिस्सा ढह गया है। देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर एक नया पुल बना था और भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा ढह गया है। क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक नया पुल बनाया गया था जो कि देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर बना था और भारी बारिश के चलते इस नए बने हुए पुल का एक हिस्सा ढह गया है। हालांकि रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है, क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को ठीक करने का काम जारी है।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर बर्बादी हुई है भारी बारिश के चलते। ये पुल हाल ही में बना था और इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है भारी बारिश के कारण। इसका रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। ये पुल देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा भारी बारिश के चलते ढह गया है। तो देहरादून की ये तस्वीरें, जहां पर देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर बना एक पुल भारी बारिश के चलते ढह गया। और अब देखिए ये दिल्ली की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश के चलते किस कदर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों पर जलभराव हो गया है और इसके कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जगह जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मॉनसून ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तापमान बढ़ चुका था और बीते 2 दिनों से चिलचिलाती धूप और उमस से लोग परेशान थे। और मेरे सहयोगी स्कंदता दिल्ली से और रवि कुमार लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्कंदता के पास हम जाएंगे। स्कंदता, अभी अभी हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि सड़कों पर किस कदर जलभराव हो गया है। हालांकि ये कोई नई तस्वीरें नहीं है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो दिल्ली में जलभराव की समस्या लोगों के सामने आ खड़ी होती है। आज कहाँ कहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और सभी की नज़र यहीं टिकी होती है कि राजधानी में कैसा हाल है। लेकिन राजधानी में अगर हाल की बात की जाए तो 2-3 घंटे की बारिश ने ही जो है वो जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। सदर बाजार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कमर तक पानी है। गीता कॉलोनी, इसके अलावा लक्ष्मी नगर, शमशान घाट के आसपास के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो है कमर तक, घुटनों तक पानी जो है लोगों का भरा हुआ है। स्कूल आने जाने वाले जो स्कूली बच्चे हैं उनको बारिश से होकर गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बच्चे जब पैदल जा रहे होते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में तो उनके कपड़े भीग जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद भी उनको उसी वैसे ही जो है पूरा दिन निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से स्कूली बच्चों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जल निकासी को लेकर क्या व्यवस्था है। पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा है। सदर बाजार में कमर तक पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश और दिल्ली की पूरी पोल खुल गई है। हालांकि IMD की माने तो इसी तरीके से बारिश का अलर्ट अभी जारी किया गया है। अगले 2 दिन भी इसी तरीके के बारिश के आसार हैं। भारी बारिश होगी। 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आएंगी और दिल्ली NCR के आसपास के सटे हुए सभी इलाकों में यही फिलहाल मॉनसून का हाल है। क्योंकि सावन शुरू होने वाला है अगले 2 दिन के बाद में 30 तारीख से। और कहते हैं कि सावन से पहले जो है वो बारिश होती ही होती है और वही मॉनसून ने एक बार फिर पलटी मारी है और सुबह से झमाझम बारिश जो है दिल्ली और आसपास के सभी इलाकों में देखने को मिल रही है। ठीक है, कई लोगों के चेहरे खिल उठे हैं इस बारिश। बिल्कुल, बस रोजमर्रा का जो जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो जाता है दिल्ली में। इस पुअर सैनिटेशन का जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसके चलते। रवि, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि तेज आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया और पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में आंधी के कारण, बिजली के कारण कितनी जनहानि हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बैठक की थी और इसके लिए बाकायदा लोगों से अपील भी की थी। जब भी मौसम में बदलाव होता है यानी कि तेज बारिश और आंधी की संभावना रहती है, ऐसे में लोग सुरक्षित स्थान पर और अपना ध्यान रखें। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों मानसून ने दस्तक दी उसके बाद से बीते कुछ दिनों से लगातार गर्मी उमस से परेशान थे और मंगलवार से जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ किया, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई थी और लगातार बारिश का असर भी देखने को मिला। राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर सुबह से ही जो बारिश हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो बारिश की उम्मीद की जा रही वैसी बारिश अभी देखने को नहीं मिली। लेकिन मौसम विभाग जिस तरीके से साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में आज से जो मौसम ने दोबारा से करवट बदली है, मानसून ने दोबारा से जो रफ्तारें पकड़ी उसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि आज से बारिश का दौर शुरू होगा जिससे जो उत्तर प्रदेश के जो लोगों को जो अच्छी बारिश का इंतजार था वो इंतजार आज खत्म होगा और कहीं ना कहीं तापमान में भी कमी आएगी और उससे लोगों को इस गर्मी और उमस से तो राहत मिलेगी। उसके साथ जो इंतजार बारिश का लोग कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं लोग इंतजार पूरा होगा। उसके अलावा नगर निगम ने भी बाकायदा इसके लिए पूरी तैयारी की है। राजधानी लखनऊ की बात करें, तमाम जगह साफ सफाई का ध्यान रखा गया। बड़ी आबादी है, बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और एक ऐसी जगह, एक ऐसा राज्य जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी होती। बहुत जरूरी है कि प्रशासनिक अमला भी तैयार रहे मौसम की इस मार से लोगों को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया स्कंदिता और रवि इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ है बस हादसा। अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बेकाबू बस खाई में जा गिरी। हादसे में 40 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई एक बेकाबू बस खाई में गिर गई। हादसे में 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ है बस हादसा। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। बेकाबू बस के खाई में गिरने से 40 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस अचानक खाई में जा गिरी, जिससे 40 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अचानक ये बस बेकाबू होकर जो सड़क की रेलिंग थी उसे तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में 40 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बेकाबू बस के खाई में गिरने से कम 40 अमरनाथ यात्रियों के घायल होने की खबर है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने हादसे को लेकर गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर से बात की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की और आज सुबह गांदरबल के गनीवान में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में घायल श्री अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद लौट रहे 39 तीर्थयात्री घायल हो गए और फिलहाल SKIMS में उनका इलाज चल रहा है। मैंने स्वास्थ्य अधिकारियों को हर जरूरी मदद और मेडिकल मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश के चलते लिफ्ट के पास भूस्खलन। लैंडस्लाइड से कार्ट रोड पर यातायात हुआ है प्रभावित। सड़क पर मलबा आने से बसों की आवाजाही बंद हो गई है। रोड पर फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। सड़क से मलबा हटाने का काम भी हो रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है, प्रभावित मार्ग पर अनावश्यक आवाजाही से बचें। पुलिस जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें शिमला की, ये तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड के चलते कार्ट रोड पर यातायात बाधित हो गया है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे इजाजत। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस।